हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आपके लिए एक नया स्टाइलिश बैग लेके आई हूँ। स्टाइलिश बैग नंबर 22 और ये भी और बैग से थोड़ा सा अलग है। और इसके लिए हमें सामान चाहिए 16x14 का क्विल्टेड पीस 2, 16x14 इंच का प्लेन पीस 2 जो उसके अंदर के लिए काम आएगा। फिर हमें चाहिए 12x2 इंच का 2 पीस, डोरी चाहिए 25 इंच की 2 पीस, जिप चाहिए 12 इंच की और एक चाहिए 6 इंच की, रनर 3 पीस चाहिए, टसल्स चाहिए, बीड्स चाहिए और 6x7 के 7 का एक पीस चाहिए और 6x14 इंच का एक अलग पीस चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। तो ये है हमारा क्विल्टेड पीस जिसको हमने तैयार किया है और इसका शेप आप देख रहे होंगे, यहाँ से हल्का सा कर्व है। ये हमारा बॉटम का हिस्सा है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। और इसको पहले 16x16 या 16x14 का आपको तैयार करना होगा, क्विल्ट करना होगा। क्विल्ट करने के लिए सिंपल इसमें पहले सीधी मशीन चला लीजिए। आपको ये पीछे से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको मैचिंग कलर के धागे से यहाँ पर बस दूर दूर इसको पतला सा जोड़ दिया है, पूरा क्विल्ट नहीं किया है। इसके बाद मैंने ये जो आप ये लेस देख रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडर्ड लेस है और आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं और एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकती हैं तो उसके लिए पतली वाली लेस जो आती है उसका यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने लेस लगाई है और लेस लगाने के बाद यहाँ पर फैशन मेकर्स मशीन से इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये देखिए नज़दीक से इसमें एम्ब्रॉयडरी है। उसके बाद इसमें ये जो मिरर है इसको लगाया गया है। मिरर को जब इतना हमने लेस और ये जो स्क्वायर में एम्ब्रॉयडरी की है हमने साइड में, इस तरह से देखिए ये एम्ब्रॉयडरी आपको दिखाई देगी। तो इसको करने के बाद इसको जितने भी ये मिरर थे हमने रात में फैब्रिक ग्लू से लगा करके और रात भर के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि ये हमको यहाँ पर रिंग लगाने में आसानी आ गई। आप चाहे तो एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, नहीं तो ये मिरर के साथ रिंग उसी साइज़ के मिलते हैं उसको भी लगा सकती हैं। तो इसको इस तरह से हमने 2 पीस में तैयार कर लिया है। इसका फ्रंट और बैक दोनों एक जैसा रहेगा। और ये इसकी जो कटिंग है, ये इसको किस तरह से करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये हमारा 16x14 का पीस है। यहाँ से जो ग्राफ है मैं इसी में बता देती हूँ आपको। तो 16x14 के ग्राफ में यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर सेंटर निकालेंगे। सेंटर से यहाँ पर सेंटर से राइट लेफ्ट में 6 इंच लेंगे, जिससे कि वो 12 इंच हो जाएगा। जो हमारा ये बैक का जो ऊपर का साइड है ये हमारा 12 इंच है, ये पूरा 16 है। तो यहाँ पर हम ये 12 इंच ले लेंगे। ये हमारा यहाँ से लेके ये हमारा पूरा 12 इंच आएगा। सॉरी, यहाँ तक ये हमारा पूरा 12 इंच आएगा। अब इसको लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा 2 इंच इधर बचता है और 2 इंच इधर बचता है। तो ये जो 2 इंच का जो मार्जिन आ रहा है दोनों साइड से, ये हमें 9 इंच तक पूरा सीधा रखना है। ध्यान रखिएगा कि 9 इंच की जो इसकी जो लंबाई जाएगी वो पूरी सीधी जाएगी। 9 इंच के बाद जब 5 इंच हमारा जो बचेगा उसको यहाँ से हम सीधे इस कॉर्नर से जो 16 इंच का एरिया है वहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा 9 इंच आया, ये हमारा 5 इंच आया और इसको बस यहीं से कट कर देना है, आगे पीछे दोनों का पीस। इसको कट करने के बाद ही आपको लेस लगानी है, नहीं तो जितनी भी इधर और भी लेस लगाएंगे आप तो वो बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसको बचा लिया जाए और सफाई से लेस लगा लीजिए या एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए या लाइन खींच करके आप उस हिसाब से लेस लगाइए या एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए। तो ये हो गया हमारे बैक का ग्राफ। अब इसके लिए हमें ये तो हमने 2 पीस तैयार कर लिए। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और इसके साथ मैंने जो 6x7 का एक पीस बताया था वो हमारी अंदर एक
मोबाइल रखने के लिए पॉकेट बनेगी। इस तरह से हम इसको डबल कपड़े में इसको हमने किया है। और एक हमने जो 6x14 इंच का पीस बताया था वो इस तरह से डबल करके इसमें जिप लगा लेंगे। ये अंदर कीज वगैरह रखने के काम आती है या पैसा वगैरह रखने के। तो इस बैग में बस अंदर यही 2 जेब बनेंगी। इसके साथ हमें जो मैंने टिजल्स बताए हैं आपको वो भी मैंने खुद बनाए हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से लेना है। और ये थोड़े से गोल्डन बीड्स हैं, क्योंकि ऐसे हैंडीक्राफ्ट के काम में सिल्वर या गोल्डन जो मैचिंग का होता है वही लिया जाता है। तो इस तरह से इसकी तैयारी करनी है। और 2x12 इंच के ये 2 पीस हैं। ये हमारी डोरी है 25 इंच की और ये हमारी जिप है। अब इसको हम तैयार करते हैं। सबसे पहले हम जो अंदर की पॉकेट है उसको तैयार कर लेते हैं। इसमें भी जो हमारा बैक का क्विल्टेड पार्ट है उसी को रख करके बस ड्रॉ कर लिया गया है। और इसको करीब 1 इंच ढीला रखा गया है, क्योंकि ये अंदर जाएगा, इसके लिए सिलाई भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको थोड़ा सा कर्व दे दिया है ताकि अंदर जाके वो फिट हो जाए। क्योंकि अगर सीधा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर ढेर होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, जगह नहीं रहती है। तो थोड़ा सा उलझन होती है कोई भी सामान रखने निकालने में। और ये सामान के साथ साथ हमारा जो अंदर का लाइनिंग का हिस्सा है वो भी बाहर आने लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि उसी थोड़ा सा ढीला शेप दिया जाए इसको। तो अब इसको हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारी दोनों पॉकेट है उसको लगा लेते हैं। पॉकेट हम करीब 3 इंच नीचे से लगाएंगे, जैसे सुविधा पड़े वैसे लगाइए। पॉकेट हम 3 इंच नीचे लगाएंगे, ये मोबाइल वाली इस तरह से। एक पीस हटा देते हैं। ये हमारी मोबाइल की पॉकेट हो गई। और अब हम दूसरी तरफ जो हमारा मनी पाउच वाला है इसको लगाएंगे और उसको भी सेम साइज में लगाएंगे। और ये जो कपड़ा है ये प्योर कॉटन है और कंट्रास्ट में कलर लिया है कि अंदर कहीं किसी के सामने अगर खोला जाए देखने में खूबसूरत लगे। जब भी इस तरह की कोई पॉकेट जोड़ते हैं तो यहाँ किनारे किनारे पर डबल मशीन होनी चाहिए ताकि उधड़े नहीं, क्योंकि बराबर इस्तेमाल होते हैं बैग में। और अगर उधड़ गया तो फिर सिलने की परेशानी आती है कि इसको कैसे सिला जाए। तो ये हमारा भी अंदर का पॉकेट तैयार हो गया दोनों। अब हम सबसे पहले जिप लगाएंगे। जिप रखेंगे और कोई भी एक जो पॉकेट जिधर से खुल रही है उस हिस्से को इसके ऊपर इस तरह से पलट के रखेंगे, जिससे कि जब हम इसको सीधा करें तो ये हमारी जिप आ जाए और ये सिलाई अंदर चली जाए और ये जिप हमारी बीच में आ जाए। तो जिप को उल्टा करके रखें और इसको यहाँ पर सिल दें।
कपड़े का सेंटर निकाल लें। ये हमारा सेंटर है। जिप का भी सेंटर निकाल लें और ये जो 2/12 की पट्टी है इसका भी हम सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह से। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सब हम सिल देंगे। आज का जो बैग है ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन बस इसमें आज हमारा ये काम है। इस तरह के भी बैग आप लोग बनाएं, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है और थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है इसकी। तो इसका जो सही मेजरमेंट है वो मैं आपको बताने के लिए आज ये बैग आपको बता रही हूँ। अब इसमें यहाँ पर हम डबल मशीन चला देंगे। इसी प्रोसीजर में दूसरा पीस जोड़ेंगे। अब देखिए जब ये ऐसे सीधा आएगा तो ये पॉकेट हमारी अंदर ऐसे आएगी। अब सेम प्रोसीजर में हम दूसरा पीस भी जोड़ देते हैं। इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरह से उलट के रखेंगे। धागे हटाते चले, नहीं तो ये मशीन में फंस जाते हैं। और अब इसको भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। इसका ये हो गया और इसको पॉकेट भी आ गई हमारी। इसका भी सेंटर निकाल लेते हैं। ये सेंटर है और हमारा ये सेंटर है। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे तो सारा अपने आप सब सही हो जाएगा। इसमें जो डोरी है, डोरी के लिए आज मैंने कपड़े के अंदर कपड़ा नहीं डाला है, बल्कि मजबूती के लिए, कपड़ा भी मजबूत होता है लेकिन कपड़े की हैंडल की और मजबूती के लिए इसमें मैंने जो मार्केट में डोरी बनी बनाई मिलती है उसका यूज किया है। ये हमारी डोरी इस तरह की है। ये कई साइज में आती है, तो जो आपको ठीक लगे। इससे मोटी भी आती हैं, इससे टाइट भी डोरियां आती हैं। तो इस तरह की डोरी आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप इसको अंदर डाल सकती हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। इसको भी हम मशीन चला लेते हैं इस तरह से।
अंदर की पॉकेट ध्यान रखिए मुड़ के इसमें सिलने ना पाए। अब इसमें हम जिप डाल देंगे। जिप डाल के इसको कंप्लीट रख देंगे। आपके पास फैशन मेकर नहीं है तो आप हर तरह की लेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और नहीं तो सीक्वेंस की बहुत पतली पतली लेसेस आती हैं सूट और ब्लाउज वगैरह के लिए, स्लीव्स पे लगाने के लिए, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और सिंपल सिलाई मशीन से भी इसमें डिज़ाइन बनाई जा सकती है। और नहीं तो मार्केट में पैच वगैरह मिलते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रिंटेड कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी प्रिंटेड कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर लेस लगा दीजिए, जो ब्लॉक्स में प्रिंट आती है उनका, और उसके किनारे किनारे लेस लगा दीजिए। अपने आप में एक खूबसूरत बैग इस डिज़ाइन में तैयार हो जाएगा। और इस बैग में इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसके अलावा इसका जो ये मैंने डिशेस बनाए हैं, इसका ज़्यादा योगदान होता है इस बैग को कंप्लीट करने में, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा पॉकेट का हिस्सा और अंदर का तैयार हो गया है, और इसको अब हम यहाँ से जोड़ के और कंप्लीट कर लेते हैं। इसको उल्टी साइड से कंप्लीट करना है। नाइन इंच पर हमें इसको यहाँ पे कर देना है। अभी इसको हमें काटना नहीं है, जो कर दिया है अभी इसको हम बाद में काटेंगे। और ये हमारा लाइनिंग का पूरा पॉकेट इस तरह से तैयार हो गई है। अब ये काम हमारा हो गया। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए भी आपको बता दूं कि डोरी कैसे लगानी है। फिर से हम अपनी कॉपी उठाते हैं। डोरी लगाने के लिए ये जो हमारे पास 12 इंच का एरिया बचा है, इस 12 इंच में जो हमने ये सेंटर निकाला था, सेंटर से 4 इंच इधर लेना है, 4 इंच इधर लेना है। आपको बताती हूँ। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये 4 इंच हम इधर लेंगे और 4 इंच इधर लेंगे। इसका थोड़ी सी दूरी पर लगेगा, आप चाहे तो 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। चलिए हम भी 3 इंच पर ही लगाते हैं ताकि आपको याद रहे। ये 25 इंच की हमारी डोरी है, और यहाँ पर इसको हमें काफी मजबूती के साथ जोड़ देना है। ये हमारी डोरी है।
ये 3 इंच पर मैं डोरी लगा दे रही हूँ। अब हमारा इसमें अगला काम है इसको जोड़ना। अब इसको हम जोड़ेंगे। ध्यान रहे नीचे इसमें शीशे लगे हुए हैं और उस पर मशीन नहीं चलनी चाहिए। तो पहले हम इसको पूरा इस तरह से जोड़ देंगे। पहले बॉटम जोड़ेंगे ताकि सारे कोने अपने आप अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब जिसका दूसरा साइड है इसको जोड़ देंगे। डोरी हटा देनी है। दूसरा साइड भी सिल देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करके इसका पहले शेप हमें देखना है। और इसमें शीशा लगने पर, डोरी ये लेस लगने पर, एम्ब्रॉयडरी होने पर ये अपने आप में बहुत एक अच्छी इसमें जो थिकनेस है वो आ जाती है। और इसको पूरा अच्छे से उंगली डाल के बाहर करना है, तभी इस बैग का पूरा शेप आएगा। ये देखिए, ये इसका पूरा शेप आ गया इस तरह से। अभी इसमें थोड़ा काम और बाकी है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें जो हमारे पास जो हमने इसके लाइनिंग का कपड़ा लगाया बनाया था उसको डालेंगे। इस पूरे बैग को इसके अंदर हमें डालना है इस तरह से। पूरा बराबर से ये इस बैग की सिलाई और इसकी सिलाई एक बराबर आनी चाहिए यहाँ पर, और इसको बराबर मिलाकर हम सिल देंगे। पहले सारी सेटिंग कर लें ताकि कपड़ा घूमे नहीं इधर उधर। आ गया। और अब बेल्ट दोनों की अपनी जगह पर अंदर डालते हुए ताकि वो ऊपर आके सिल ना जाए कहीं टेढ़ी मेढ़ी। और अब ये दोनों जो मिला के, ये जो इसको जोड़ा था ये, और ये जो बैक की हमारी सिलाई है इसको दोनों को मिला के हम सिलाई चारों तरफ से कर लेंगे पूरी गोलाई में। बेल्ट को ध्यान रखना है नीचे रहे
सीधी। अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको हम उलट देंगे। ये हमारा उलट गया है। अब पहले हम सबसे पहले इसका बॉटम बंद कर देंगे, बॉटम अंदर की तरफ मोड़ते हुए, जिससे कि सफाई रहे। इसे जोड़ेंगे। ये हमारी अंदर की लाइनिंग हो गई है। अब ये जो पूरा कपड़ा है इसको हम अंदर डाल देंगे और हाथ से पूरा फैला देंगे। ये भी और अंदर जाएगा, क्योंकि जो हमने ये वाला जो कपड़ा था अंदर का, ये जो लाइनिंग ली थी ये पूरी 16x14 की ली थी, और उसके अलावा हमारे पास 2 इंच का ये बढ़ गया है, तो ये पूरा 16x16 का तैयार हो गया अंदर। अब ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये जो हमने जोड़ा है, अब इसमें हम फिनिशिंग देंगे। पहले इसको हमें सेट करना होगा अच्छे से, इस तरह से कपड़ा पूरा अंदर। अब इसको हम यहाँ से फिनिशिंग देंगे, ताकि जो हमने अभी 2x12 इंच का कपड़ा जोड़ा है वो हमारा उलट के बाहर ना आए। ध्यान रखते हुए चलना है, नीचे हो सकता है कहीं मिरर आए, तो उतनी दूर आपको मशीन छोड़नी होगी। ये हमारा बैग कुछ इस तरह से तैयार हो गया। ये देखिए, जब ये ऊपर ग्रीन है और जब हम अंदर खोलेंगे तो पूरा हमें रेड दिखाई देगा, तो इसकी लुकिंग कुछ दूसरी आएगी। अब हमें एक पॉकेट यहाँ ये जिप वाली मिल गई, और उसके अपोजिट साइड में ये हमें मोबाइल रखने का मिल गया है। तो अभी तो ये हमारा मशीन का काम था, मशीन का काम अब खत्म है हमारा। अब हम इसमें जो हमारे रिजल्ट हैं वो लगाएंगे।
मशीन चल गई है, थोड़ा इसको मैं सही कर देती हूँ। ये हमारी जिप बंद हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पर टिजल्स लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका और इसको सजाने का तरीका। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। ये मैंने एक बना के रखा है और इसको भी बताऊंगी कि कैसे बनाना है। इसको सिंपल हम ये जो करीब यहाँ से 4 इंच डाउन जा करके इसको यहाँ पर हम जो हमारी सिलाई है बस वहाँ पर हम इसको इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से। और ये भी जो धागा मैंने लिया है, ये जो पूरा इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का धागा होता है, इसको इस्तेमाल किया है और पूरा का पूरा लिया है, इसमें से धागे निकाले नहीं हैं। और ये हमारा, इसको बस यहाँ पे सिंपल नॉट लगानी है मजबूती के साथ ताकि खुले नहीं। ये हो गया। अब इसको कैसे बनाना है ये देखिए। सिंपल इसको हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर इसमें नॉट दे देंगे। दो तीन बार अच्छे से नॉट दे देंगे। ये जो बड़ा हुआ धागा है उसको हम काट देंगे। वो नॉट अब खुलेगी नहीं क्योंकि पतला थ्रेड है। अब इसके बाद हम एक बड़ी मोती लेंगे और उसके बाद हमने 4 मोती यहाँ पे लिए हैं। ये 4 मोती लेंगे। इस तरह के बैग आपको जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का सामान मिलता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तरह तरह के डिज़ाइन में मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत कठिन नहीं होती हैं। अब जितनी दूरी पे इसको लगाया था उतनी दूरी पे हम इसको लगा देंगे। ये देखिए। और अब हम इसके बॉटम में लगाएंगे। यहाँ पर इसमें लगाने के लिए सबसे पहले हम कॉर्नर से शुरू करेंगे और धागा बैग में डालेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। इसमें 2-3 टाँके देने के बाद एक गोल्डन मोती डालेंगे, फिर इसको इसमें हम पिरो देंगे इस तरह से और फिर गोल्डन मोती से वापस आएंगे इस तरह से और इसको यहाँ टाइट कर देंगे और इसमें हम फिर नॉट लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी नॉट लग गई। डबल नॉट करके इसको काट देंगे। सेम प्रोसीजर में थोड़ी सी दूरी पर, जितनी दूरी आपको ठीक लगे उतनी दूरी पर इसको फिर से कपड़े में ही लगाएं। गोल्डन मोती डालें।
फिर गोल्डन मोती से इसको वापस ले लें और इसको यहाँ पे इस तरह से टाइट कर लें। और इस तरह से काट दें और इसको इसी तरह से ये सारे इसमें नीचे लगाने हैं। लगाना मैंने आपको बता दिया। आज के जो बैग का मेन पार्ट था वो था ये, इसको हम कैसे पूरा शेप में लाएं। तो अब ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया मैंने, इसको भी बता दिया, लेकिन इसको और अच्छा खूबसूरत कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। चौड़े दांते की कोई भी कंघी ले लें और इसको जो है सिंपल हाथ में ऐसे पकड़ के, ये जो है ये इसके इस तरह से होने चाहिए और इसको कई बार इस तरह से घुमा फिरा के इसको कर दें तो ये जो है अपने आप में खुल जाएगा। ये देखिए फूलता चला जाएगा। यहाँ से दबाना है, ये जो हिस्सा है इसको दबाना है और इसको इस तरह से, जिससे बालों में कंघी की जाती है उस तरह से करना है। फिर लास्ट टाइम एक इस तरह से कर देंगे तो ये एक एक धागा खुल जाएगा और इस तरह से ये फूला फूला हो जाएगा। इस तरह से खोल दीजिए पूरा, तो आपका पूरा रेडीमेड लुक इस तरह से आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा स्टाइलिश हैंडबैग 22। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।